दिस बuzz कट विल बी योर वर्स्ट या फिर सबसे बेस्ट डिसीजन यू विल एवर मेक। इस बuzz कट को सबसे बेस्ट डिसीजन बना। हम सब सोचते हैं कि जैसे बuzz कट के बाद हम बहुत अच्छा लगेंगे, बेकार नहीं लगेंगे, अच्छा लगेंगे। मैंने भी ऐसे ही सोचा, पर मैंने बuzz कट के बाद मैंने एक चीज नोटिस करी कि ब्रो आई लुक लाइक शिट। मैं अपने आप को वॉल्टर वाइट सोच रहा है कि वॉल्टर वाइट जैसा लगूंगा, पर आई लुक लाइक शिट कि मेरा बोल्डिंग हो रही है जैसे लोगों की होती है, स्टार्टिंग आती है, मेरी स्टार्टिंग हो रही है, मैंने वो नोटिस करा। पर इससे मेरे को बहुत सारी वीकनेस दिख रही है अपने में कि बuzz कट विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ इफ यू डू इट करेक्टली। सो हमें पहले चीज इससे ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि बuzz कट शो यू वीकनेस। तुम्हें बेकार लगेगा, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें ऐसा फील होगा तुम गंदे दिखते हो, बट दिस इज द बेस्ट बेनिफिट ऑफ इट कि तुम यू हैव टू लुक बैड बिफोर यू लुक गुड। कि जैसे बल्किंग करते हो, मसल गेन करते हो, उसके बाद तुम कट में जाते हो, फिर तुम अच्छे लगते हो। बल्किंग में तो सारे लोग बेकार लगते हैं, उनके मुंह में फैट आ जाता है, उनकी बैली निकल आती है, पर यू हैव टू रिमेंबर कि यू हैव टू लुक वर्स बिफोर यू कैन लुक गुड। इसलिए ब्रो जब तुम बuzz कट करोगे तुम्हारा फेस तुम्हें बहुत ज्यादा बेकार लगने लग जाएगा कि ब्रो तेरा यहाँ पे फैट हो रखा है, तेरा फेस राउंड फेस है, तू यू लुक गुड, योर जॉ लाइन इज नॉट गुड, तेरी आंखें बेकार है, तेरा फोरहेड बेकार है। ये सारी चीजें तुम्हें वीकनेस दिखने लग जाएगी। पर तुम्हें एक चीज रिमेंबर करनी पड़ेगी कि यू हैव टू लुक बैड बिफोर यू कैन लुक गुड। इसलिए ब्रो तुम्हें ये चीज, तुम्हें वीकनेस दिख गई, तुम फेस में मिरर के पास सामने ही नहीं जाओगे। जैसे तुम ये वीडियो कभी भी देख रहे हो, 2025 में देख रहे हो, क्या फिर कोई भी 26 में देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, फ्यूचर में देख रहे हो, तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि जैसे मंडे को या संडे को तुम जाके एक अपनी आइडेंटिटी को निकाल सकते हो। ये इसका सेकंड दूसरा बेनिफिट है, ये मैं मानता हूँ ये सबसे बेस्ट बेनिफिट है बuzz कट का। ये दूसरा बेनिफिट है कि आइडेंटिटी शिफ्ट का, कि जैसे तुम बuzz कट कर रहे हो और बोल रहे हो कि आज के बाद मैं आई हैव अ न्यू आइडेंटिटी। मैंने अपनी कल ऐसी करा थी, मैंने आई नाउ हैव न्यू आइडेंटिटी एज अ तनिष्क, कि मैं सारी अपने रूल्स बना रखे हैं लाइफ के कि ब्रो ऑलवेज चूज डिस्कम्फर्ट या डिलेड ग्रेटिफिकेशन ओवर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या कंफर्ट के ऊपर। ये मैंने रूल बना रखा है, इससे मैंने अभी इस रूल को फॉलो कर रहा हूँ। इसलिए आई हैव शेव्ड ऑफ माई हेड। अब मैं अपने आप को जब भी मैं मिरर में देखता हूँ, मेरे को उस रूल के बारे में याद है कि ब्रो मैंने ये इसलिए कट करा है क्योंकि मैं उस रूल को फॉलो कर सकूँ। कि अब मैं अपने पुराने आइडेंटिटी को, जो मांगा देखता था, पोर्न देखता था, बेकार चीजें करता था, बैड हैबिट करता था, मैंने उसे सब सारी चीजों को छोड़ दिया। इसलिए दिस शिफ्ट विल हैव मैसिव बेनिफिट ऑफ यू। जब तुम ऐसा करते हो, अभी स्नूजर हो, तुम्हारी लाइफ बिल्कुल बेकार चल रही है, गेट अ बuzz कट। मैं दिस इज द बेस्ट डिसीजन यू कैन मेक कि आज जाके क्या फिर संडे को जाके अपने एक न्यू आइडेंटिटी बनाओ कि इस बuzz के बाद मैं कोई भी मोबाइल नहीं चलाऊंगा, स्टडी करता रहूंगा। ब्रो यू विल हैव मैसिव चेंज। की मैसिव चेंज के लिए तुम्हें एक चीज चाहिए होती है, वो है फक दिस इवेंट। की फक दिस इवेंट के बाद कि जैसे तुम पूरा दिन, आज की छुट्टी रही, तुमने पूरा दिन मोबाइल चलाया, तुमने सोचा कि मैं आज बहुत प्रोडक्टिव रहूंगा, मैं अपना सारा काम कंप्लीट कर लूंगा, पर मैंने आज पूरा दिन मोबाइल चलाया, मैंने सारी बैड हैबिट करी, मैंने फोन देखा, मैंने मूवीज देखी, मैंने जंक फूड खाया, मेरे को सारी बैड हैबिट करी और रात को मेरे को बहुत बेकार फील हो रहा है। उस समय तुम ऐसा कर सकते हो कि ब्रो फक दिस इवेंट, आई वांट टू चेंज माय लाइफ, आई वांट टू बिकम अ न्यू पर्सन। इसलिए तो उस समय जाके तुम एक अपना बuzz कट लो, मेरे ऐसे कर सकते हो, क्या फिर अपने आप का कर सकते हो, क्या फिर बार बार पे जाके पूरा सिंपल बuzz कट लो। तुम्हें अपनी लाइफ कंप्लीटली चेंज करनी है, तुम्हें अपनी ओल्ड आइडेंटिटी बहुत बेकार लगती है, देन यू हैव टू गेट अ बuzz कट। उसके बाद तुम्हें हर समय जब भी मिरर के सामने जाओगे, यू हैव टू से टू योरसेल्फ कि ब्रो आई एम नाउ अ न्यू तनिष्क। तुम इसके बेनिफिट देख रहे हो गाइस कि इसका इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि तुम हर समय मिरर के सामने जाके तुम्हें अपनी न्यू आइडेंटिटी को पता चला कि ब्रो यू लुक बैड, you have new identity, you are following this rule, you are not now the same person as you used to be। वगैरह होते हैं टिकटॉक पे, वो ऐसे इनके इतने बड़े बड़े बाल होते हैं, ऐसे पूरे सामने तक आते हैं ब्रो, ऐसे ऐसे फैलाते हैं। पर जब उनके बाल कट कर देते हैं, जैसे कोरियन के पॉप के होते हैं, कि BTS के होते हैं, जब वो आर्मी में गए थे, जैसे अभी मैं दिखा रहा हूँ कि जैसे आर्मी में गए थे, उसके बाद सारी बuzz कट हो गई, दे लुक वर्स, क्योंकि उनके बाल ही बचा रखे होते हैं उन्हें। कि 90% ऑफ द मैन टुडेज आर हेयर ओनली। जब उनके बाल चले गए, देन दे वुड लुक लाइक शिट। इसलिए K-pop आर्टिस्ट लुक्स लाइक शिट आफ्टर दे कट देयर। BTS दे आर नोन एज मोस्ट हैंडसम पीपल ऑन दिस प्लेनेट। और जब उनके बाल कट कर देते हैं और नो पे मेकअप होता है, देन दे लुक क्यूट ब्रो। लड़कियां उन्हें क्यूट कहती हैं कमेंट में कि दे डोंट लुक हैंडसम, बट he doesn't look handsome but he's cute. Bro, cute is the worst insult I have ever heard. एक K-pop artist क्या have to remember कि जब तुम buzz cut करोगे, तुम गंदे दिखोगे, पर you have the new identity shift and तुम्हें ये भी रिमेम्बर करना पड़ेगा ये I am doing this for the future self। कि मैं ऐसा रूल बना रखा है कि I am
ऑल द थिंग्स आई एम डूइंग इज फॉर फ्यूचर तनिश। मैं तनिश के लिए कर रहा हूँ और किसी चीज के लिए नहीं कर रहा। आई एम नॉट सीकिंग एक्सटर्नल वैलिडेशन, आई ओनली जस्ट वांट टू इम्प्रेस माई सेल्फ, आई डोंट वांट टू इम्प्रेस अदर्स। जैसे मेरी मम्मी बोलते हैं कि तू कोल्ड शावर करता है, जैसे ये मत दिखा कि तू स्ट्रॉन्ग है। ब्रो मैं उस समय बहुत खुश हुआ था कि क्योंकि मेरे को पता है कि मैं कोल्ड शावर इसलिए कर रहा हूँ कि अपने आप को इम्प्रेस करने के लिए। आई एम बिल्डिंग माई इनर स्ट्रेंथ, आई एम नॉट सीकिंग एनी एक्सटर्नल वैलिडेशन। पहले मैं एक्सटर्नल वैलिडेशन सीख करता था कि कोई दादी वगैरह आती थी, मैं बोल दिखाता था उन्हें कि ब्रो मैं इतनी जल्दी सो जाता हूँ, मैं 5 बजे उठता हूँ, मैं ऐसा उनसे प्रेज सीख करता था। अब नहीं सीख करता। इसलिए यू हैव टू रिमेंबर कि जब तुम्हारी ये न्यू आइडेंटिटी होगी, तुम्हें अपने आप के लिए पहले रूल्स बनाने कि बार बार पे जाने से पहले कुछ रूल्स बना लो कि आई विल नॉट डू दिस हैबिट, आई विल नॉट डू दिस हैबिट, आई विल रीड, आई विल गो टू जिम कंसिस्टेंटली, और उसके बाद बस कट करो एंड उन प्रिंसिपल को रोज पढ़ो। अपने दिमाग में सामने पेज लगा के लिख लो, ब्रो दीज आर द रूल्स आई विल फॉलो फॉर लाइफ। अब मैं पुराना बंदा नहीं हूँ, कोई भी पर्सन है, ही और शी जो भी तुम देख लो ब्रो, पुराना पर्सन नहीं हूँ, आई एम नाउ द न्यू पर्सन। जब तुम्हें अपनी बैड हैबिट्स को निकालना है सारे, जैसे मोबाइल चलाते हो, सुबह उठते ही मोबाइल चलाते हो, स्नूज करते रहते हो, जब तुम्हें इन सब चीजों को हटाना है, तुम्हें बस एक चीज करनी है, दैट इज टू गेट अ बuzz कट एंड फॉलो द रूल्स यू हैव रिटन। इसलिए जस्ट गेट अ बuzz कट बहनचोद, आई विल लव यू। और बuzz कट के नीचे कमेंट में लिखना, जब पता नहीं किसी ने कमेंट भी करा है, मेरे तो बहुत कम व्यूज आते हैं, पर जब तुमने इस वीडियो पे कमेंट करना है कि ब्रो आई गॉट अ बuzz कट बिकॉज यू हैव इंस्पायर्ड मी सो मच, आई वुड डेफिनेटली रिप्लाई टू यू ब्रो। सो बाय बाय, आई लव यू।